साथियों नमस्कार। आज आपके सामने मैं अपनी एक कहानी प्रस्तुत कर रहा हूँ। दिल ने कहा। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी और अगर आपको पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव ज़रूर दीजिएगा। आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। आप मुझे अपने सामने अचानक पाकर वो लड़की हड़बड़ा गई। अजनबियों की तरह इधर उधर नजरें फेरने लगी। उसके मासूम से हसीन चेहरे पर हजारों कशमकश और परेशानियों के मिले जुले रंग आने जाने लगे। मैं खुद उस वीरानी में तन्हा अकेले उस खूबसूरत हसीना को देखकर हैरान हो गया। आपने ही तो अभी कॉल करके मुझे यहाँ बुलाया था। मैंने सफाई देकर उसे विश्वास में लेने की कोशिश की, मगर वो असमंजस की हालत में मुझसे ठीक से बात भी नहीं कर पा रही थी। बोली, मैंने बुलाया था, लेकिन मैंने कब बुलाया आपको? मैं भी हैरत में पड़ गया, क्योंकि मेरी भी हालत बिल्कुल उसके मिलती जुलती थी, क्योंकि हम दोनों ही वक्त की गलतफहमी के शिकार हो गए थे और इस कदर अजनबियत की मार झेल रहे थे। नहीं, मैंने आपको नहीं बुलाया। मैंने तो अपने छोटे भाई वीरेंद्र को कॉल किया था। कहते कहते उसके होंठ सूखने लगे और आंखों की चमक जुगनुओं की तरह रात का जैसे रास्ता टटोलने लगी। मैं अब और नर्वस हो गया। झट से मैंने अपने जेब में हाथ डाला और अपनी मोबाइल निकाली। रिसीविंग लॉक खोलकर अपनी सच्चाई का सबूत उसके सामने रख दिया। तो देखिए कॉल डिटेल, आपका नंबर और ये कॉल टाइम। जस्ट प्रूव्ड टू बी प्रेजेंट बिफोर यू। उसने हैरत से सरसरी नजर मेरे मोबाइल के डिस्प्ले पर डाली और एक लंबी आह भरते हुए सामने जाती हुई एक उबड़ खाबड़ वीरान सी सड़क को घूरने लगी। जैसे कुछ अटपटा सा, कुछ उल्टा सीधा सा हो गया। फिर शर्मिंदगी के लहजे में धीरे से बोली, सॉरी, टू मच सैड। गलती से आपका रॉन्ग नंबर लग गया। अब मैं समझी वीरेंद्र बोल रहा है। ओके, कोई बात नहीं, मगर आपने जिस तरह नर्वसमेंट पोजीशन में मुझसे बात की थी, उससे तो मुझे लगा कि आप बहुत परेशान हैं और किसी घनी मुसीबत में फंसी हुई हैं। इसीलिए जब आपने मुझे कॉल किया और आपकी घबराई हुई आवाज़ को मैंने देखा तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ी है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और न चाहते हुए आपके बताए हुए इस लोकेशन पर मुझे आना पड़ा। उसने किसी तरह अपने आप को संभालते हुए धीरे से कहा, थैंक यू। वो मुझे अपनी ओर देखते हुए सहम सी गई। मैंने भी फट से अपनी नजरों को उसकी नजरों की गिरफ्त से छुड़ाया। चलिए खैर, छोड़िए भी अब तकल्लुफ को और बताइए आपको क्या प्रॉब्लम है। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अजनबी ही सही, मगर एक इंसान ही दूसरे इंसान के काम आता है। उपकार और भलाई के लिए रिश्तों का टोटका जरूरी तो नहीं। इंसानियत का पलड़ा भारी होता है दुनिया में। अपनेपन का मोल किसी भी तराजू के वजन का मोहताज नहीं होता। मेरी बातों ने उस पर जैसे जख्मों का मरहम सा असर दिखाया। थोड़े से नानुकर के बाद वो मेरी साइकिल पर पीछे बैठ गई। मैंने उसका बैग आगे ब्रेक ग्रिप में टांग लिया और उसके बताए हुए रास्ते पर धीरे धीरे चल पड़ा। बातचीत के दौरान उसने बताया कि उसका नाम छाया है और वो रामनगर की रहने वाली है। यहाँ वो अपनी एक सहेली भाई की शादी में निमंत्रण में आई थी, मगर सफर बहुत ही थका और मुसीबत से भरा हुआ निकला। पहले रास्ते में बस खराब हो गई, फिर आगे आरटीओ की चेकिंग पड़ गई। वो बहुत डरी हुई थी क्योंकि काफी समय गुजर गया था। तेजी से शाम ढल रही थी और वो अकेली लड़की साथ इस सुनसान सफर पर उसका दिल जैसे बैठा जा रहा था। शाम तेजी से ढलने लगी थी। इतना नर्वस हो चुकी थी कि
मंजिल से 2 किलोमीटर पहले ही वो शाम का धुंधलका होने के कारण सही लोकेशन नहीं एड्रेस कर पाई और उतर गई। मगर जब सच्चाई का पता चला कि अभी तो वो 2 किलोमीटर दूर है, तो उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। अब क्या होगा? इतना भयानक जंगल सा माहौल, सुनसान सड़क, ना आदमी ना आदमजात, वो मंजिल तक कैसे पहुंचेगी, वो भी सही सलामत? एक औरत के लिए दुनिया कितनी खूंखार है। जैसे परिंदों के लिए सयाद, जैसे भटकती नाव के लिए आंधी तूफान और भंवरे। वो घबराकर अपने छोटे भाई को अपने मोबाइल से कॉल करने लगी और शायद इसी हड़बड़ाहट में उसके भाई की कॉल रॉन्ग नंबर में बदल गई। उसका भाई इसी शहर में रहकर बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था। उसने सोचा कि अपने भाई को कॉल करके बुला लेगी और उसका भाई उसे उसकी सहेली के घर तक पहुंचा देगा। खैर, अभी आपने पिछली कहानी में जो कुछ हुआ उस घटना का जिक्र तो सुना ही। आइए आगे बढ़ते हैं कहानी के दूसरे भाग में। मैं धीरे धीरे साइकिल चला रहा था और वो खामोशी से चुपचाप पीछे बैठी हुई थी। लंबे सफर का साथ पाकर अब वो थोड़ा थोड़ा सा मुझसे खुलने लगी थी। शायद मेरे साथ के एहसास ने उसके अंदर का डर, झिझक, संकोच सब दूर कर दिया था। अचानक थोड़ी देर बाद उसने चुप्पी तोड़ी, क्योंकि सफर ज्यादा लंबा तो नहीं था, लेकिन रास्ता लंबा लग रहा था। इसलिए वो कुछ न कुछ बातचीत का सिरा ढूंढने लगी। उसने धीरे से पूछा, आपकी शादी हो गई? ये सुनते ही मैं हड़बड़ा उठा, क्योंकि इस सवाल के जवाब की पोजीशन में मैं नहीं था। नहीं, हाँ, एंगेजमेंट तो हो गई है, मगर क्या? मगर मुझे शादी नहीं करनी। क्यों? क्योंकि लड़की मुझे पसंद नहीं। देखी है? नहीं। ओह, वो बात करते करते चुप सी हो गई। माहौल का सन्नाटा कायम था। कभी कभी साइकिल का मैकेनिकल शोर माहौल की चुप्पी तोड़ने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने बातचीत के सिलसिले को फिर आगे की ओर ढकेला। किसी लड़की के बारे में बिना जाने बुझे कोई प्रेजुडिस, कोई गलतफहमी पाल लेना आप जैसे सुलझे हुओं के लिए अच्छा नहीं लगता। उसके इस कमेंट पर मैं झेप से गया। मेरी तो जैसे बोलती ही बंद हो गई। आप सही कह रही हैं। तो वो मुस्कुरा उठी, बोली, आप तो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, इस तरह के फैसले आप एक तरफा कैसे कर सकते हैं? मेरे समझ में कुछ नहीं आया कि मैं उसकी बात का क्या जवाब दूं। मैंने कहा, बस दिल ने कहा। उसने कहा, दिल ने कहा? क्या आप अपने दिल की बात पर इतना भरोसा करते हैं? मैंने कहा, हाँ, ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। दिल मेरा है तो भरोसा मैं नहीं करूंगा तो और कौन करेगा? तो उसने चुटकी लेने के अंदाज में धीरे से कहा, तो क्या दिल हमेशा सच्चाई बोलता है? मैं हतप्रभ रह गया। मैं इसका क्या जवाब देता? फिर मैं किसी तरह गले को थूक से तर करते हुए बोला, दिल हमेशा झूठ भी तो नहीं बोलता। उसने कहा, धीरे धीरे हमारा सफर चलता रहा। शायद मंजिल बहुत करीब थी, क्योंकि दूर ही से शादी में बजने वाली शहनाई और अन्य वाद्य यंत्रों की आवाज सुनाई पड़ने लगी थी। लोगों का कोलाहल, लोगों का आना जाना भी इधर उधर दिखने सा लगा था। मैं समझ गया कि शायद मैडम की मंजिल यही है, लेकिन साथ पाने की लालच में, एक अनजानी सी आकर्षण में साइकिल मैंने धीमी कर दी। उसने कहा, क्या आप जीवन भर शादी नहीं करेंगे? मैंने कहा, नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। शादी करूंगा, लेकिन हाँ, खूब ठोंक बजाकर, खूब खंगाल कर
देखभाल कर करूँगा। तो वो जैसे कुछ अनमनी सी हो गई, जैसे ये बात उसको मेरी अच्छी नहीं लगी। उसने तीखे अंदाज में कहा, कभी कभी तो देखी सुनी शादियां भी असफल हो जाती हैं। उन शादियों से भी इंसान नाराज रहता है। उसके बारे में आपका क्या ख्याल? मैं कुछ नहीं बोल सका क्योंकि उसकी भी बातें सही थी। लेकिन अब चूंकि रास्ता कम हो गया था, इसलिए बात का सिलसिला मोड़ने के लिए मैंने टॉपिक को चेंज किया और बिना सोचे समझे जाने कैसे मेरे मुंह से एक बात निकल गई। मैंने कहा, मैं शादी तो करूंगा, लेकिन आप जैसी खूबसूरत, समझदार, टैलेंटेड, पुरकश अगर कोई लड़की कभी दिखी या मिली तो मैं शादी करूंगा और जरूर करूंगा। मैं बेधड़क कह गया, वो भी बिना सोचे समझे कि एक अजनबी लड़की के दिल पर उसका क्या असर होगा, उसके दिमाग में मेरी क्या छवि बनेगी। मगर ये सुनते ही वो अचानक खिलखिला पड़ी, बिल्कुल बच्चों की तरह, और बोली, आप मर्दों का क्या भरोसा, तू नहीं और सही और नहीं और सही। ये सुनते ही मारे शर्म के मेरा चेहरा लाल हो गया। शायद वो मेरे अंदर उतर चुकी थी, तभी तो इस तरह शेम शूटिंग की कमेंट कर रही थी। मैं कुछ ना बोल सका। चलो, बातचीत करते करते सफर कट गया। वो रही मेरी मंजिल। उस गांव में रोशनी जगमगा रही है। उसने धीरे से साइकिल से उतरते हुए कहा, जैसे अचानक गहरी नींद से मेरी आंख खुल गई। मैं चौंक उठा। सफर खत्म हो गया? उफ, इतना सुहाना यादगार सफर और इतनी जल्दी खत्म। काश ये सफर और लंबा होता, जिंदगी से भी अधिक, उम्र से भी ज्यादा। मगर सचमुच ये सफर तो खत्म हो गया था। मैंने उसे गांव के किनारे एक पगडंडी पर ले जाकर छोड़ा और बोझिल मन से लौट पड़ा, अपने लौटे हुए कदमों से वापस अपनी मंजिल की ओर। लगभग 1.5 किलोमीटर निकला ही था कि मेरे मोबाइल पर मैसेज टोन बजा। मैंने झट से मोबाइल निकाली, इनबॉक्स खोला तो उसमें लिखा था, सुनो प्रिंस चार्मिंग, मैं वही लड़की हूं जिससे आपकी एंगेजमेंट लगी है और आप मुझसे शादी नहीं करना चाहते, मगर मैं तो आपसे करना चाहती हूं। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरी कहानी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया बताएं, और मेरे YouTube चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन भी दबा दें, तथा अपने सर्किल में भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट करें, ताकि मैं भविष्य में इस कहानी की श्रृंखला को आगे बढ़ा सकूं, अपनी ही लिखी हुई कुछ अच्छी अच्छी कहानियों को आपके सामने पेश करूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।